अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज हम लीची का पौधा लगाना सीखेंगे। लीची का पौधा बीज से कैसे लगाया जाता है, लीची का पौधा कटिंग से कैसे लगता है, लीची के बीज से लेकर दरख्त तक का तमाम मरहल हम सीखेंगे आज कि किस तरह से लीची बड़ा होता है, कि उसके क्या क्या फ़वाइद हैं और लीची किन ममालिक में पाया जाता है। लीची फल की नशोनुमा एक दिलचस्प अमल है जो लीची के रसीले फल के अंदर जो बीज होता है उससे शुरू होता है तो दरख्त पर नया फल लगने तक। तो गाइस लीची का बीज जो होता है वो इस तरह से आप लीची अपने लिए लीची ले खाने के लिए उसको इस तरह से छील के अंदर से ऊपर वाला जो गुद्दा है वो खा ले। ऊपर वाला बहुत रसीला होता है और अंदर जो बीज होता है इसको बोया जाता है। वो एक चीज़ को याद रखिएगा कि जब आप लीची खा रहे हैं तो उसका बीज मुंह में ज़्यादा देर ना रखें, क्योंकि जब लीची का बीज ज़्यादा देर मुंह में रखेंगे तो वो जहर पैदा करता है, तो वो जहरीले मादे उससे निकलते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। लीची का फ्रूट बहुत मीठा और रसीला होता है, बहुत टेस्टी होता है। आज लीची के उगाने के जो है ना 3 मरहल हम आपको बताएंगे। लीची किस तरह से उगाया जाता है। पहला मरहला, लीची के बीज को पानी में भिगो के रखें 48 घंटे के लिए। तो उसे 48 घंटे बाद निकाल के नरम मट्टी हो गमले में, जैसे ये देखिए हमारी मट्टी है इस तरह से बहुत सॉफ्ट और बड़ी अच्छी कोकोपीट के साथ मट्टी और ये मिक्स करके ये हमने तैयार की हुई है। इसी तरह गमले में लगा दें। एक गमले में 4 से 5 पौधे लगा दें। पौधे लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दें, फिर इसको पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद इसको छांव में रखना है, साए में, क्योंकि लीची का फ्रूट गर्मियों में आता है तो ये आप अगर धूप में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और इसको पानी का स्प्रे करते रहें तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर इसका कोंपल निकलना शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि बीज से लगाने का। लीची के बीज को इस तरह से टिश्यू के ऊपर रखें, टिश्यू पे स्प्रे कर लें, बीज रख के ऊपर और टिश्यू दे दें, ऊपर फिर स्प्रे कर दें। और ये किसी एयर टाइट डब्बे में, जार हो, डब्बा हो, या फिर कोई प्लास्टिक का बैग है, कोई भी चीज़ है आपके पास, इनके उसमें ऐसे पैक करके रखना कि उसके अंदर हवा ना जाए और उसको फ्रिज में रख दें। 4 सेंटीग्रेड पर रखना है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर इसके अंदर से इस तरह से सफ़ेद सा तिनका निकालेगा, जिसे जरास कहते हैं। कि जरास जब निकलता है, कुछ बड़ा हो, तकरीबन 2 इंच का हो जाए, तो फिर उसको गमले में लगाएं। ये भी एक गमले में 4 पौधे लगा दें। ये जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरह से आपने भी लगाने हैं। जब ये कुछ बड़ा हो जाए, पानी इसको देते रहना है, स्प्रे कर देना है इसका। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, भर के गमले को पानी नहीं डालना। इस तरह से देखें ये हमारे कितने अच्छे पौधे बन गए हैं, ये बहुत प्यारे पौधे बन गए हैं लीची के। जब कुछ बड़ा हो जाए तो फिर इसको धूप लगवाएं, थोड़ी सी धूप हो, 3 से 4 घंटे इसमें धूप हो। फिर उसको धूप का टाइम बढ़ाते जाएं तो कम अज़ कम इसको 8 घंटे धूप लगनी चाहिए। जब ये कुछ बड़ा हो जाए तो 8 घंटे इस पर धूप आनी चाहिए। ये देखें पौधा कितना अच्छा बन गया है माशाल्लाह। ये जो है ना, दूसरा जो हमने पौधे लगाए थे एक गमले में हमने 4 लगाए थे। उसमें जो डायरेक्ट सिर्फ बीज लगाए थे, पानी में भिगो रखा था और लगाया था, उसमें से ये देखें हमारे 4 में से 1 पौधा निकला है। और जो हमने फ्रिज में रखे थे, टिश्यू के अंदर जो रखे थे, उसके ये देखे पौधे कितने अच्छे बने हैं। इसके सारे हमने इसमें 8 पौधे बीज लगाए थे, तो 8 में से 7 बहुत अच्छे पौधे बने हैं, 7 पौधे निकल आए थे। और जो आगे ग्रोथ हुई है उसमें हमारे 3 पौधे बहुत अच्छे हुए हैं, 1 पौधा कुछ कमज़ोर है। तो इस तरह से निकले हैं पौधे। होता है जब बीज से आप लेंगे तो उसमें फ्रूट आने तक, जो बीज से आप वो पौधा लगाएंगे, फ्रूट आने तक 3 से 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
ठीक है। इसको बाद में कलमकारी करने की ज़रूरत नहीं होती, कटिंग उसकी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको बाद में कटिंग उसके लगाएंगे तो फ्रूट अच्छा आएगा, वरना फ्रूट अच्छा नहीं आता, जैसे मैंगो वगैरह। तो इसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं होती कलमकारी करने की। हाँ, अगर आप नया पौधा एक कलमकारी से लगा रहे हैं, कटिंग से लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप 1 उंगली जितनी मोटी लकड़ी हो, लकड़ी ज़्यादा सख्त ना हो, ज़्यादा कच्ची ना हो, नरम लकड़ी हो, दरमियाने साइज़ की हो, तो इस तरह से काट के लगाएं। 8 से 10 इंच लंबी कलम काटें और वो आप इस तरह से गमले में लगाएंगे। और ये याद रखें कि जब भी आप कोई कलम लगाएं ना, तो उसको नीचे से वो एलोवेरा ज़रूर डाला करें। एलोवेरा का जो अंदर से गुदा होता है ना, छिलका उतार के वो, और ऊपर भी एलोवेरा लकड़ी को लगा दे, फिर ऊपर छापर चढ़ा दे या कोई बोतल दे दे, कोई चीज़ उसको बंद कर दे, तो पानी उसको लगाते रहें। 3-4 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा वो कोंपलें निकल आएंगी और पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कटिंग वाला पौधा इस तरह से लगाया जाता है। और ये मिट्टी बनाने का तरीका जो है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। इस तरह से मिट्टी बनाई जाती है। मिट्टी तैयार करने का तरीका कि किस तरह से मिट्टी तैयार करनी है, तमाम वीडियोस में यही एक ही होता है तरीका मिट्टी तैयार करने का। गमले के लिए, बाग के लिए अगर लीची के दरख्त लगाना चाहते हैं तो आप 10 से 12 फीट के फासले पर लगाएंगे। इसी तरह गड्ढा खोद के उसके अंदर आप मिट्टी डालेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, फिर उस गड्ढे में 2 हफ्ते पानी डालना है, उसके बाद पौधा लगाना है। बेहतरीन ये होता है कि बीज से लगाने की बजाय आप कटिंग से लगाएं। जल्दी फ्रूट लेना है तो कटिंग से लगाएं। बीज से लीची लगाने का तरीका भी बताते हैं और कटिंग से लगाने का तरीका भी बताते हैं, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है ना, उसके लिए तो ये फ्रूट और सब्जियां घर में लगाना ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ घर में ही लगानी चाहिए। और एक मैंने देखा था बाग वाले को, हम लोग इसके लिए रिसर्च मैं करती रहती हूँ, जाती हूँ लोगों के पास, जो चीज़ पे वीडियो बनानी होती है उसके हवाले से मैं फिर दूसरे बागात वगैरह भी चेक करती हूँ, लोगों से भी पूछती हूँ किस तरह से आप लोग करते हैं। इसके वीडियो के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरे वीडियो देखा करें, इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों को में शेयर करें, क्योंकि मैं इस पर बहुत मेहनत करती हूँ। गमले ऐसी जगह पे रख के वीडियो बनाती हूँ कि ताकि देखने में अच्छा लगे, बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो। एक ही जगह पे पौधे रखते रहें, बनाते रहें वीडियोस, तो बोर हो जाता है बंदा। तो मेरे पास तो सिर्फ छत है और मैं गमलों में ही पौधे लगाती हूँ। गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।